हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। Precautions regarding value added method. During the calculation of value added method, we must have taken precaution because some of the item is repeated. Now, first is value of sale and purchase of second hand goods. Value of purchase and sale of second hand goods is not included in the estimation of value added. जब हम value added कैलकुलेट करेंगे, ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखना है, अगर परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड गुड्स की बात है, अगर कोई भी पुराना सामान है और उसको बेचने या खरीदने की बात है तो उसको हम लोग वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये याद रखना है आपको। रीजन क्या है? वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज already accounted for during the year they were produced. जब ये नया था, जब ये गुड्स न्यू था, उस समय उसके प्रोडक्शन में जब उसका निर्माण हुआ, जब वो बना, उसी समय उसका एडिशन वैल्यू एडेड में हो गया था। तो फिर से अगर हम कर देंगे तो डबल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम ओल्ड गुड्स का परचेज करें या सेल करें, इसको हम लोग वैल्यू एडेड में, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड, जब हम लोग वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको? परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड गुड्स और सेकेंड हैंड गुड्स। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, दिस इज नंबर 1। नेक्स्ट इज कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। ऑन द अदर हैंड, on the sale and purchase of second hand goods, there is a commission. There is a commission. A commission for purchasing and selling of second hand goods. So commission is included in the estimation of value added. लेकिन अगर बेचने और सेल में अगर कमीशन की बात है, कमीशन को इंक्लूड करेंगे लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो नंबर 2 में प्रिकॉशन क्या लेना है? जब हम सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उसमें जो कमीशन की बात आएगी, कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको जब हम वैल्यू एडेड का कैलकुलेशन करेंगे तो इस कमीशन को वैल्यू एडेड में इंक्लूड करेंगे। अब आप रीजन जानिए। कमीशन इज अ रिवार्ड, कमीशन इज ए रिवार्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। ये जो कमीशन है ये रिवार्ड है, पुरस्कार है किसी व्यक्ति के उसके सर्विस प्रोवाइड, किसी व्यक्ति ने मेहनत करके सर्विस प्रोवाइड करके
ओल्ड गुड का सेल कराया या परचेज कराया, तो ये जो कमीशन है वो क्या है, रिवार्ड है। तो ये वैल्यू एडेड में इंक्लूड होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड। नंबर 3, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट की बात करेंगे, जो भी कोई गुड्स वो प्रोड्यूस करता है, इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेशन वैल्यू एडेड। कोई भी प्रोड्यूसर जब कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है और उसको खुद यूज करता है, उस प्रोडक्ट को खुद यूज करता है, तो इसको हम लोग वैल्यू एडेड में इंक्लूड करेंगे। रीजन जानिए क्यों करेंगे। दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। ये गुड्स बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जिस तरह से गुड्स मार्केट के लिए बनाए जाए। ये गुड्स प्रोड्यूसर यूज करे या मार्केट का कोई दूसरा बंदा, गुड्स का यहाँ पर यूज मतलब है कि यहाँ पर जो गुड्स है उसका यूज होना चाहिए, चाहे वो प्रोड्यूसर करे या कोई कंज्यूमर करे। दे आर सिंपली नॉट सोल्ड ओइंग टू द नीड बाय द प्रोड्यूसर। सिंपली अगर बात करेंगे तो प्रोड्यूसर के द्वारा सेल नहीं हो रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर के द्वारा यूज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, कार यूज बाय द कार प्रोड्यूसर। कार प्रोड्यूसर कार का यूज करता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को घर तक छोड़ना और घर से ऑफिस तक लाना। उसके लिए जो प्रोड्यूसर है अपने ही फैक्ट्री में बना हुआ कार का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई प्रोड्यूसर ऑन अकाउंट खुद का जो प्रोडक्ट है देमसेल्फ अपने लिए अगर इस्तेमाल करता है, तो इसको हम लोग जब वैल्यू एडेड कैलकुलेटिंग होगा तो उसमें हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट प्रिकॉशन नंबर 4, imputed value of production for self consumption is taken into account। सेम चीज है, यहाँ पर हमने कोई प्रोड्यूसर की बात की, यहाँ पर भी कोई चीज का प्रोडक्शन करता है और उसका इस्तेमाल वो खुद करता है, सेल्फ कंज्यूम करता है, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड में ऐड करेंगे। अब आप उसका रीजन जानिए। दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। ये जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है किसके लिए किया गया है, मार्केट के लिए किया गया है। तो कंज्यूमर यूज करे या प्रोड्यूसर यूज करे, उसका यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल, व्हीट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द फार्मिंग फैमिली देमसेल्फ। जब कोई किसान गेहूं की फसल उगाता है और उसका इस्तेमाल खुद अपने परिवार के लिए करता है, तो इस वैल्यू को भी हम लोग वैल्यू एडेड में ऐड करते हैं। नंबर 5, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते समय इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज value of intermediate goods is reflected in the value of final goods। value of final goods में ऑलरेडी intermediate goods क्या है, ऐड है। so during the estimation of value added we will not include value of intermediate
goods. Next is number 6. Imputed rent on the owner occupied houses is to be taken into account. अगर कोई ऑनर रेंट के मकान में रहता है, कोई ऑनर imputed rent on the owner occupied house to be taken into a house. अगर वो क्या करता है, जो ऑनर है, imputed rent on the owner occupied houses is to be taken into account. ये ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड ये ऐड होगा, बिकॉज ऑल हाउसेस हैव रेंटल वैल्यू. जितने भी हाउसेस होते हैं उसका रेंट मिलता है. नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्युपाइड और रेंटल, कोई मतलब नहीं है अगर मालिक अपने मकान में रहे या भाड़े के मकान में, रेंट के मकान में रहे, कोई मैटर नहीं. इसलिए अगर कोई भी ऑनर, बिजनेस का मालिक अपने ही मकान में रहे तो उसका भी कैलकुलेशन ड्यूरिंग द वैल्यू एडिशन इंक्लूड होता है. नंबर 7. सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड. लेकिन अगर कोई खुद के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड में ऐड नहीं करते हैं. उसका रीजन है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू. इसका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये समझ सकते हैं, सर्विस ऑफ हाउस वाइफ. अगर कोई हाउस वाइफ अपने घर में सर्विस दे रही है तो उसका हम लोग मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. एज ए रिजल्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड में इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. हियर इज एन एग्जाम्पल. फाइंड आउट GDP at MP. Here is some information is given. Here is two form A and form B. First is value added by form A. Value added by form A. Formula sales by form A plus change in stock and minus purchase from form B. Sales of form A 100. Change in stock, that means closing stock minus opening stock. Closing stock of form A and opening stock of form B, that means 20 minus 25. And 40 is purchase फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए. फॉर्म ए के द्वारा फॉर्म बी से खरीदा गया. आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 55 लाख. वंस अगेन वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी. वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, सेम फार्मूला, सेल्स बाय फॉर्म बी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज फ्रॉम फॉर्म ए. सेल्स इज 200, closing minus opening and minus purchase from form A by form B is 60. After calculate we will get 130. So GDP at MP is equal to value added by form A plus value added by form B. 55 plus 130 we get rupees 185 lakhs. Thank you.